फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो एक साथ आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक के फैट को रिड्यूस करती है। यानी कि चाहे आपके पेट पर चर्बी जमा है, आपका पेट निकला है, या फिर आपकी कमर पर चर्बी जमा है, आपकी कमर चौड़ी हो चुकी है, इन सिंपल सी एक्सरसाइज से आपकी पेट और कमर की चर्बी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो भी आराम से बेड पर बैठे बैठे ही। तो आपको कोई उछल कूद, कोई भाग दौड़ नहीं करना है। आराम से आप अपने बेड पर बैठ जाइए और इन सिंपल सी एक्सरसाइज को करने लग जाइए। ठीक है, एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपको डाइट पर भी ध्यान रखना है। अब डाइट पर आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन पहले देखते हैं वो कौन सी सिंपल सी एक्सरसाइज है। ठीक है, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, तो देखिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से हम बैठेंगे, हल्का सा घुटने को मोड़ेंगे और कमर को आपको सीधा रखना है। ठीक है, ये ऐसे बैठ के अब बहुत सिंपल सा तरीका है, हल्का सा पैर उठाएंगे, इस हाथ से पैर के पंजे को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ को बिल्कुल सीधा करेंगे। अब धीरे धीरे जितना आप जा सकते हैं पीछे की तरफ, ऐसे हम टर्न होंगे। ठीक है, ऐसे पैर के पंजे को पकड़कर रखेंगे और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ इस तरीके से यहां पर रुकेंगे, वापस। अब इसी तरीके से हमें जस्ट दूसरी तरफ करना है। तो पैर के पंजे को थोड़ा सा उठाएंगे, हल्का सा घुटना मोड़कर ही रखेंगे, पैर के पंजे को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ हल्का सा हम इस तरीके से टर्न होंगे। ठीक है, आप देखेंगे जैसे ही हम पीछे की तरफ हल्का सा टर्न होते हैं तो आपको यहाँ पर खिंचाव होगा, पेट पर खिंचाव होगा और ये पूरा हिस्सा आपका बहुत अच्छे से टारगेट होता है। एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई हमारे। अब देखते हैं इसकी हम प्रैक्टिस। 1 2 3 4 5 6। जितना आपका हाथ पीछे की तरफ जाता है थोड़ा सा कोशिश करना है, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि जितना अच्छे से आप पीछे की तरफ ले जाते हैं आपको कमर पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है और उतना ही अच्छा आपके पेट पर इफेक्ट होता है। तो जबरदस्ती नहीं करेंगे, हल्की सी हम कोशिश करेंगे। ओके, 9 10। इस प्रैक्टिस को आपको कम से कम 30 बार करना है, ताकि 15 बार एक तरफ से और 15 बार ही हमारा दूसरी तरफ से हो पा रहा हो। और बैठे बैठे कम से कम 2 से लेकर 3 बार आपको रिपीट करना है। रिलैक्स। ये प्रैक्टिस हो गई हमारी, आसान है ना। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से आप बैठ जाइए, ऐसे पैर के पंजों को आपस में मिलाएंगे, बिल्कुल कमर को सीधा रखेंगे और सिंपल सा तरीका है, एक हाथ से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ेंगे और ये जो हमारी हथेली है उसको भी हम खोल लेंगे, ऐसे पूरा हमारा हाथ खुला हुआ होगा। अब सिंपल सा धीरे धीरे हल्का सा साइड में जाएंगे, कोहनी सीधी रखेंगे और हल्का सा हम साइड में ही बेंड होंगे। ठीक है, तो देखिए हथेली हमारी खुली हुई है, हाथ हमारा सीधा है और हल्का सा साइड में बेंड, वापस। अब इस हाथ से पकड़ेंगे और दूसरी तरफ हथेली खुली हुई, हल्का सा हम साइड में बेंड होंगे। इस दौरान आप देखेंगे आपको कमर पर बहुत अच्छा खिंचाव हो रहा है, आपका पेट पर टारगेट हो रहा है और पूरी आपकी थाइस पर भी। ठीक है, तो इसको भी धीरे धीरे परफॉर्म करना है, जल्दी जल्दी नहीं। अब इसकी हम प्रैक्टिस देखें, चलिए। 1, कोहनी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ऐसे मत करना, आप सीधा रखेंगे। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी हमें कम से कम 30 से लेकर 40 बार करना है, दोनों तरफ बराबर रखना है, 3 बार ही बैठे बैठे रिपीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों को आराम से आप जितना खोल पा रहे हैं खोलकर इस तरीके से बैठेंगे,
कमर को सीधा रखेंगे और ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। करना क्या है, हमें सबसे पहले एक हाथ को यहाँ पर रखेंगे और दूसरे हाथ को कान के ऊपर से ले जाते हुए हल्का सा साइड में बैंड होंगे, जितना बैंड हो सकते हैं वापस। फिर इस हाथ को यहाँ पर रखेंगे और हल्का सा बैंड होंगे, जितना हो सकते हैं वापस। इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। अब इस प्रैक्टिस में हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे ही आप साइड में इस तरीके से बैंड होते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है वो नहीं उठाना है, लोअर बॉडी से हम मूव नहीं करेंगे, पेट और कमर ये जो हिस्सा है ना यहाँ से मूव करेंगे ताकि आपको यहाँ पर अच्छा इफेक्ट हो। ओके, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी हमें कम से कम 20 30 40 जितना आप कर पा रहे हैं इस तरीके से करना है। बस ध्यान क्या रखेंगे, जितना बार आपने एक तरफ से किया है कुल उसी काउंट में हमें दूसरी तरफ करना है, यानी कि हमें दोनों तरफ क्या करना है, बराबर करना है। ओके, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से बैठे रहेंगे, आपको पैरों को उठाने की जरूरत नहीं है, बस ये टच टच टच। ये वाला जो हाथ है वो हमारा क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे ये देखिए, तभी आपको पेट और कमर पर इफेक्ट होगा। अगर आप सिर्फ ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं तो देखिए इफेक्ट तो होता है लेकिन कम होगा, लेकिन जब आप अपने हाथ को अच्छे से पीछे की तरफ ले जाते हैं पूरा आपको ये जो बॉडी का हिस्सा ना यहाँ पर खिंचाव होगा और ये कमर आपकी पतली होना स्टार्ट हो जाएगी और पेट आपका अंदर जाने लगेगा। तो अच्छे से मूव करेंगे यहाँ से ऐसे 1 2, थोड़ा सा आगे आ जाती हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपका पेट ज्यादा है, आप टच नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे यहाँ पर टच कर सकते हैं, लेकिन आपको मूवमेंट सही से करना है। ठीक है, अब एक लास्ट प्रैक्टिस है, उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसे इस तरीके से बैठेंगे और दोनों हाथ ऊपर की तरफ 1 2 3, अच्छे से हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे खींचकर ताकि पेट पर इफेक्ट हो, और ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे हमें बैठे बैठे इसको भी 2 से लेकर 3 बार में रिपीट करना है। तो ये है हमारी सिंपल सी एक्सरसाइज जिन्हें आपको आराम से बैठे बैठे करना है। एक्सरसाइज करने के साथ साथ देखिए, जब आप अपनी डाइट को सुधारते हैं, डाइट हेल्दी लेना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं तो उसको आपको अवॉइड कर देना है। अगर आप हमेशा बाहर से खाते हैं, जो बाहर से पैक होकर आते हैं, उसको अवॉइड करेंगे। साथ साथ में अगर आप बहुत ज्यादा शुगर यानी कि स्पेशली चाय कॉफी कुछ भी मीठा बना के खाते हैं उसको आपको अवॉइड करना है, बंद नहीं करना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और साथ में अपना जो खाना है उसका पोर्शन आपको कंट्रोल करना है। तो जब भी देखिए आप खाना खाने जाते हैं तो ध्यान रखें आप ओवर ईट नहीं करेंगे, जितना आप खाते थे उससे थोड़ा सा आपको 25% कम खाना है। इसको बोलते हैं हम पोर्शन कंट्रोल करना। इसके साथ साथ आप जब खाना कंट्रोल करते हैं तो उसकी जगह पर आप सब्जी सलाद फ्रूट इन सब चीजों को ऐड करते हैं। जब भी आपको भूख लगती है एक्स्ट्रा, जब क्रेविंग्स होती है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, चने खा सकते हैं। इन हेल्दी चीजों को आपको ऐड करना है तो आपको देखिए न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं होगी, आपको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा, आपका पोर्शन कंट्रोल होगा तो आपको कैलोरीज भी कम मिलेगी और आपको हेल्दी जितने भी आइटम है वो अच्छे से मिल जाएंगे। तो आपको वेट लॉस के जो रिजल्ट है ना बहुत अच्छे मिलते हैं। आपका जो फैट लॉस है वो एक हेल्दी फैट लॉस होता है। इसलिए आपको हेल्दी डाइट लेना है, अनहेल्दी को अवॉइड करना है। आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है, बस हेल्दी चीजों को ऐड करके अनहेल्दी को अवॉइड करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको डेली एक्सरसाइज करना है। जब आप डेली एक्सरसाइज करेंगे अपने रूटीन के साथ तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, वो भी बिना कोई भाग दौड़ के। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के हमारी इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।